हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सामान्य ज्ञान के सेट 15 को देखेंगे। अगर आप यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? यानी भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। यानी भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1911 में भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम बनाया गया था। पुनः स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और इसे वर्ष 1972 से लागू किया गया। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। यानी 1972 में पेटेंट अधिनियम बनाया गया था और इसे 1972 में लागू किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जेनेवा में। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है, इसे आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, WTO के सचिव और महानिदेशक जो होते हैं वह जिनेवा में निवास करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल में ही किस सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेफीन। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने हाल ही में ग्रेफीन की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ग्रेफीन क्या होता है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं। ग्रेफीन जो होता है वह कार्बन के एक ग्रुप ग्रेफाइट से बने ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाले सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है। यह सबसे पतला पदार्थ होता है। यानी ग्रेफीन जो होता है फ्रेंड्स, वह सबसे पतला पदार्थ होता है जो बंधित कार्बन परमाणुओं की एक परमाणु के बराबर पतली झिल्ली होती है। ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स के रूप में हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। यानी ग्राफीन का इस्तेमाल जो होता है उसे कंप्यूटर चिप्स के रूप में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है? यानी दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैगनी। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य फ्रेंड्स सबसे कम होता है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 380 से 400 नैनोमीटर होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य फ्रेंड्स 380 से 420 नैनोमीटर के बीच होती है। जिसके बाद इंडिगो रंग होता है। यह प्रत्यक्ष वर्ण चक्र के ऊपरी छोर पर स्थित होता है। यह प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रम के नीला एवं हरा रंग के बीच में लगभग 380 से 450 नैनोमीटर के तरंग दैर्घ्य में मिलता है। सबस्ट्रैक्टिव कलर में यह प्राथमिक रंग माना जाता है, इसे आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आप यूपी लेखपाल सामान्य ज्ञान के सेट 2022 के सारे वीडियो को देख सकें। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दलहन उत्पादन से। दलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यानी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं, इसे आपने याद रखना है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिची में, यानी राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। यानी विस्थापन एक सदिश राशि है, बाकी समय, चाल, दूरी यह तीनों अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु, यानी विस्थापन किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक बिंदु P से, यानी फ्रेंड्स ये एक वस्तु है, यहाँ पे बिंदु P है और ये है Q, इसे मान लीजिए, इसके बीच की दूरी को देखते हैं। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इस विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगी। यानी उसके बीच का जो परिणाम होगा वह उन दोनों बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी होगी। तथा विस्थापन की दिशा रेखा पी क्यू की दिशा में P से Q की तरफ होगी। विस्थापन को यश से प्रदर्शित करते हैं, यानी विस्थापन को फ्रेंड्स यश से हम शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? यानी इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंधक। गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। गंधक एक रासायनिक अधातुक तत्व है। गंधक या सल्फर, यानी गंधक को हम सल्फर भी कहते हैं, यह एक रासायनिक तत्व होता है जिसका प्रतीक यश होता है, यानी सल्फर को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। यह प्रचुर बहुसंयोजी और आधात्विक होता है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस के रूप में दिखता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B12। फ्रेंड्स, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। यह विटामिन सी और विटामिन डी के समान होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो अन्य विटामिन में नहीं पाया जाता, यानी कोबाल्ट किसी और विटामिन में नहीं पाया जाता है। और विटामिन B12 विटामिन सी और विटामिन डी के समान ही होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी RBC के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन B12 को हम कोबालमीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोबालमीन इसका रासायनिक नाम है, इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी जब होती है उससे कौन से लक्षण शो होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। थका हुआ महसूस करना, यानी विटामिन B12 की कमी जब होती है मनुष्य के शरीर में तो इंसान थका हुआ महसूस करता है और सांस लेने में कमी होती है। त्वचा का पीलापन, यानी त्वचा पीली हो जाती है और चक्कर आता है। भूख नहीं लगती है। अचानक से वजन कम हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से पैर शून्य हो जाता है और झुंझुनी सी होती है। मांसपेशियां कमजोर महसूस होने लगती हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक क्या है? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपके लिए है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर यूपी लेखपाल सामान्य ज्ञान के सभी सेट को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।